हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हिमांशु तिवारी आप सभी का एक फिर से नई वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग क्लास 7th का जो है एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और क्योंकि आप सब ने जो है मेरी जो दो वीडियोज ही देखी और दो वीडियो से इतना ज्यादा प्यार किया कि हम लोग लगभग 100 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने ही वाले हैं। लेट्स सी कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो और मेरी टीचिंग स्किल्स आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगता है। और जो आपने मुझे ये इतनी जल्दी थोड़ा सा 100 सब्सक्राइबर्स तक जो है पहुंचा दिया, लेट्स सी कि आप इसको कितना ज़्यादा कैरी ऑन करते हो। इसी वजह से मैंने जो है क्लास 7th के लिए एक नया जो है बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम पूरा जो सिलेबस है अपना पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे। बट अभी हम लोग चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में अभी यही चैप्टर रन हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द करिकुलम। तो जब ये वाला चैप्टर हम फिनिश करते रहेंगे तो इसी के साथ साथ हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे और कोशिश करेंगे कि विद इन जैन तक हम लोग इसको पूरा वाइंड अप कर लें, एक बार सिलेबस पूरा रिवाइज कर लें। ओके, सो लेट्स सी। आज के लिए हमने जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर जो डिसाइड किया है, इस वीडियो में, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में यू नो अबाउट ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ द परसेंटेज कि परसेंटेज में एक्चुअल परसेंटेज आता कहां से, क्योंकि क्लास 6 में आपने ऑलरेडी कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रखी होगी। और जब हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7th में 6 में पढ़ी थी, सॉरी, तो वहां पर हमने देखा था कि रेशियो के अकॉर्डिंग हमने रेशियो से देखा था कैसे कंपैरिजन होता था, करेक्ट ना? एग्जैक्टली तो वहां पर रेशियो और फ्रैक्शन बना करके हम लोग कंपैरिजन करते थे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में उस रेशियो या फिर फ्रैक्शन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और परसेंटेज की तरफ चलेंगे। चेक करेंगे कैसे हम परसेंटेज फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं एंड हाउ वी कैन यूज दैट परसेंटेज फॉर द कंपैरिजन। इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड अगेन अ रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको शेयर करो और जो नए हमारे साथ और बच्चे जुड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ो। और काफी कुछ है आज इस सेशन में, आज चलते चलते आपको बताते रहेंगे, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज के लिए पहला जो हमारा स्लाइड है, क्योंकि हमने बताया कि जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म किया था, और रेशियो प्रोपोर्शन खत्म करने के बाद आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज फिर पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर एक नया टॉपिक ऐड ऑन होता है, वो है परसेंटेज। एक्चुअली परसेंटेज होता क्या है, आज इसी के बारे में पूरा डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ओके, सो द परसेंटेज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द परसेंटम। फ्रॉम विच वर्ड? परसेंटम। सी, the percentage is derived from the Latin word that is percentum. What is meant by percentum? This is a Latin word. What is meant by percentum? It means percent. What does it mean? It means percent. Means when we compare any quantity, when we compare any quantity with the help of 100, जब मैं किसी भी क्वांटिटी को 100 में से कंपेयर करता हूं, then it will known as the percentage. जैसे मैंने बोला कि क्लास है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 100 बच्चे हैं। उन 100 में 21 बच्चे क्या है? बॉयज हैं। 21 बॉयज हैं। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या बनेगा? कैसे हमने बताया कि 100 में से 21 क्या है? बॉयज हैं। 100 में से 21 क्या है? बॉयज। सो द परसेंटेज विल बी 21%। इज इट क्लियर? बहुत इजी सा टॉपिक है। यानी हमने कंपैरिजन किससे किया? 100 में से कंपैरिजन किया। एग्जैक्टली जब भी हम कंपैरिजन 100 में से करेंगे, इट विल नोन एज द परसेंटेज, करेक्ट ना? तो मैंने एग्जांपल में बताया, एक क्लास का एग्जांपल लो। उस क्लास के अंदर सोचो कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। उन 100 में से सोचो 21 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं? 21 बॉयज हैं। सो द फ्रैक्शन विल बी 21 अपॉन 100। यानी 100 में से कितने बच्चे हैं? 100 में से 21 बॉयज हैं। सो तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बॉयज? 21%। एग्जैक्टली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्लियर हो गया? द वर्ड इज परसेंटम एंड परसेंटम मींस परसेंट, यानी हर एक 100 पे, ठीक है? यानी हर एक 100 पे। नेक्स्ट इज व्हाट? द परसेंटेज आर द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100। एग्जैक्टली अभी हमने इसके पहले क्या देखा था? 21 स्टूडेंट्स, आई थिंक 21 या 22 हमने कंसीडर किया था। यस, 21 मे बी। तो 21 बॉयज आर देयर फ्रॉम द 100 स्टूडेंट्स, करेक्ट ना? यहाँ डिनोमिनेटर क्या था? लेट्स राइट द फ्रैक्शन। व्हाट आई एम सेइंग कि क्लास के अंदर अगर मैं, सॉरी, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, दिस वन इज मोर विजिबल, फाइन। लेट्स से कि मैंने बोला ना कि क्लास में मेरे बॉयज कितने हैं? मैंने बोला बॉयज 21 है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 21 बॉयज। एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास अगर मैं बोलूं,
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास अगर मैं बोलूं तो क्या बनेगी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास बनेगी 100। कितनी बनेगी, 100 बनेगी, करेक्ट ना। सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास है 100 and बॉयज कितने हैं 21। सो द व्हाट विल बी द परसेंटेज, परसेंटेज विल बी 21 अपॉन व्हाट 100। वी कैन राइट आउट द फ्रैक्शन लाइक दिस वन ना, मैं इसको फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकता हूं। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज, द परसेंटेज विल बी द न्यूमरेटर, रीड दिस वन, the percentage are the numerator of a fraction with the denominator 100. Here the denominator is 100, here the denominator is 100. So the numerator, which is 21, the numerator will be the percentage. So we can say 21 percentage. Whatever the numerator you are having here, whatever the numerator you are having here, that will be your percentage. जो भी न्यूमरेटर तुम्हारा यहाँ पर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, परसेंटेज होगा। इट मीन्स 21 अपॉन 100, इसमें 100 जब हमारा डिनोमिनेटर हो गया, देन द न्यूमरेटर विल बी नोन एज परसेंटेज। सो द परसेंटेज इज 21 परसेंटेज, एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स हैव एन एक्टिविटी, ओके, लेट्स डू दिस, ओके, लेट्स ट्राई टू फिल आउट दिस table, okay, let's try everyone. You can also do, okay, pause the video and try to fill it, okay, and let me change this, okay, fine. See, so what is this table tell us? So this table is having the number of children, some number of children are there, the total number of children are 100, correct na? First you have to brought down the fraction, हमें यहाँ सबसे पहले फ्रैक्शंस लिखनी पड़ेंगी। आफ्टर दिस वी हैव टू राइट डाउन द परसेंटेज ऑफ दिस, ओके। सो द फ्रैक्शंस आर, लेट्स सी व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट वन। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 22, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 22 हु इज हैविंग द हाइट 110। सो द फ्रैक्शन विल बी व्हाट, 22 अपॉन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100। सो विल राइट हियर 100, 22 अपॉन 100, एग्जैक्टली। से कम ऑन, करेक्ट ना। Next, what will be the next fraction? Here we are having 25 students or children out of 100, exactly. Other next one is 32 upon 100. Why this 100 is comes up? Because here we are having the total number of students as 100, correct. Next is 21 upon 100. Next is 21 upon 100. Can you write the percentage of the total one? Exactly, 100 upon 100. Okay, you can write 100 upon 100. Yes? Okay. So let's see the denominators. All the denominators are having 100. सारे के सारे denominators के पास क्या है, 100 है। See? Is it visible? This is 22 upon 100. Correct ना? तो सारे के सारे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं दे आर हैविंग 100, करेक्ट ना। एंड इसके पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द परसेंटेज आर द न्यूमरेटर। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज आर द न्यूमरेटर। व्हाट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसके, फ्रैक्शन के, विद द डिनोमिनेटर 100। अगर कोई एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है, जिसका डिनोमिनेटर 100 है, देन उसका न्यूमरेटर जो होगा वो परसेंटेज होगा। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सबकी देखो डिनोमिनेटर्स 100 है, कैसे हैं, 100 है। देन वी कैन से न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर इज द एक्चुअल परसेंटेज। दिस इज द परसेंटेज साइन, ओके। सी, दिस इज द परसेंटेज साइन, ओके। मैं यहाँ पर और थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ, इफ यू डोंट नो, ओके। दिस इज द परसेंटेज साइन, करेक्ट। सी, सो दिस वन इज द 22 परसेंटेज। व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन, कम ऑन टाइप। What will be the next one? 25 percentage, exactly. Next is 32 percentage. Come on, next 21 percentage. Okay, fine. Another one is what? See, 100 upon 100. You are not going to cancel out this, okay? So what will be the percentage here? The 100 percentage. This will be the 100 percentage. Exactly. Big thumbs up. Clear what? See, so the numerators which is having the denominator 100, ऐसे numerator जो denominator 100 रखते हैं, then we can say the numerator as the percentage. Here the percentage are 22, next is 25, next is 32, next is 21, and then 100, because all other numerators is having the denominator as 100. Okay, let's move to the next one.
see how we can use the percentage for the comparison. Okay, let's see. First example, we will discuss this one. The percentage, 5% of the income is saved by Ravi. 5% of the income is saved by Ravi. Let's say कि रवि की इनकम 100 रुपीज है. कितनी रुपीज है? 100 रुपीज है. तो कह रहा 100 में से कितनी सेव करता है वो? 5% सेव करता है. टोटल कितना परसेंटेज होता है? 100% होता है. यस और नो? तो टोटल 100% होता है. उस 100 में से कितना सेव कर रहा है वो? 5% सेव कर रहा है. देन जस्ट टेल मी व्हाट इज द कंपैरिजन. वी कैन से क्लियरली कि वो कितना स्पेंड कर रहा है. वी कैन से द एक्सपेंडिचर of the Ravi is 95% because he is saving 5% of the income. Then we can save the 95% of the income is going to spent by Ravi. Okay. Next is see 20% of Mira's dress are blue in color. जो मीरा की 20% ड्रेसेस हैं वो कैसी हैं? ब्लू इन कलर हैं. कैसी हैं? ब्लू इन कलर है. 20% ऑफ द ड्रेसेस. इट मीन्स वी कैन से द रेस्ट 80% ऑफ द ड्रेसेस. द रेस्ट 80% ऑफ द ड्रेसेस आर नॉट इन द कलर ऑफ ब्लू. करेक्ट ना? वी कैन कंपेयर व्हाट कि जो 20% वाली ड्रेसेस यानी ब्लू कलर की जो ड्रेसेस हैं वो अदर कलर की ड्रेसेस यानी 80% वाली ड्रेसेस से कम है. कितनी कम है? ऑफ कोर्स 60 कम है. करेक्ट ना? बिकॉज 20% ये है ना ब्लू कलर में. अगर मैं बोलूं अदर कलर वाली ड्रेसेस कितनी होंगी? वो कितनी होंगी? 80% होगी क्योंकि टोटल कितना होता है? हमेशा 100 होता है. तो 20 एंड 80. अदर कलर वाली कितनी होंगी? 80% होंगी. करेक्ट ना? सो वी कैन से कि 20% यानी ब्लू कलर वाली जो ड्रेसेस है वो कम है अदर कलर वाली ड्रेसेस के अकॉर्डिंग. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज. अच्छा देखो, इसके अभी हमने जितने भी परसेंटेज देखे उसमें कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो 100 थे, है ना? एग्जैक्टली हमने जितने भी परसेंटेज देखे, जैसे यहां पर देखो तो इनमें जितने भी थे इनके डिनोमिनेटर्स 100 थे, है ना? इधर वाला भी जो हमने एग्जांपल लिखा था उसमें भी डिनोमिनेटर 100 था. तो सर क्या ऐसे एक्चुअल में 100 के ही डिनोमिनेटर से क्वेश्चंस आते हैं? नो, बिल्कुल नहीं. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनके फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 100 होता नहीं है, तो हमें उनका 100 बनाना पड़ता है. लेट्स सी कैसे हम उनके 100 बनाते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड. सी इन दिस स्लाइड हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज नॉट 100. कैसे हम ऐसे फ्रैक्शंस का परसेंटेज बनाएंगे जिनके डिनोमिनेटर्स में 100 तो है ही नहीं. ओके, लेट्स सी. बहुत इजी है. कैसे करना है? लेट्स सी. राइट डाउन 8/5. व्हाट यू हैव राइट डाउन? 8/5. करेक्ट ना? सी, just you have to multiply the 100 at the numerator and multiply by 100 at the denominator. Correct na? Let me zoom in this, increase my pen size. Okay, now here's all this matter. Okay, see, okay, fine. So what I am saying, 8/5. Correct na? 8/5. What you have to do? Just you have to multiply by 100 and again multiply by 100. Here you have to multiply by 100 and again multiply by 100. Then just see, because you have to make the denominator as 100. इस 100 को तुम्हें बना कर रखना है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर इसको बना कर रखना है. Then you are not going to touch this. Only क्या करना है? तुम्हें इस 5 को रिमूव करना है. कैसे रिमूव करोगे? 5 1s are 5 and 5 2s are 10. एंड 0 बचा हुआ तो उसको लगा दिया एज इट इज. देन आप इसको आगे सॉल्व करोगे. देन व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 8 मल्टीप्लाई बाय 20/100. देन दिस इज व्हाट? 160/100. 160/100. नाउ यू कैन से the 100 is in the denominator. The 100 is in the denominator. It means the numerator is the actual percentage. So we can see what? 160. This 160 is the percentage. This 160 is the percentage. Fine? Okay. क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? 100 का हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड 100 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. बिकॉज डिनोमिनेटर में मुझे 100 बना कर रखना है, इस वजह से मैं इसको टच नहीं करूंगा. अगर ये डिवाइड होता भी इससे
ये दोनों डिवाइड हो जाते ना आपस में, डिवाइड कर सकते थे हम इसको, 2 से कट कर सकते थे, बट हम नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर सेव रखेंगे। ओके, इस 5 से इसको कैंसिल आउट किया, 5 2s are 10, 0 0 यहाँ पर बच गया था तो उसको लगा दिया, इसको मल्टीप्लीकेशन किया 160 आया, 8 2 60, 160 आया, इसको सॉल्व किया तो दिस इज 160%। इज इट क्लियर? फाइन, ओके। सी, इसके कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी होंगे, बट जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है हम पहले उसको ट्राई करेंगे। जब हमारा एनसीईआरटी वाला फिनिश हो जाएगा, ये वाला मैटर आपको सिखा दूंगा, देन हम लोग इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ओके, डोंट वरी, बट अभी के लिए हमें ये एनसीईआरटी वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अगेन एक्टिविटी। ओके, लेट्स फिल आउट दिस वन। सो व्हाट इज इट? हियर यू आर हैविंग सम green, blue and red color balls. Okay, a collection of 10 chips. Okay, they are chips, 10 chips with a different color is given, correct? So they are chips which is having a different color. It means green. This G represent obviously green color. This is for the blue and this is I think red. Yes. So let's see. Now what you have to do, just you have to fill out this table. Okay, if you want to do with your own, just pause the video and try it with your own. Okay, इसको खुद से करना है तो प्लीज इसको पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। कम ऑन, लेट्स ट्राई। सो द G, हाउ मेनी G देयर आर? 1 2 3 4, so there are 4 G's. Let's change the color. So green is having 4 number of green. Okay, so what will be the fraction? Can you tell me the fraction of green? Of course you can tell the fraction of green. So here the total number of chips are 10, correct na? The total number of chips are 10, so we can write a fraction 4 upon 10. Exactly, we can write a fraction 4 upon 10. Next, denominator 100. Let's make the denominator 100. How can we make the denominator 100? 4 upon 10 multiply by 100 multiply by 100. 10 1 are 10, 10 10s are 100. So this will become what? 40 upon 100. Is it clear to you? Is it clear? I think visible nahi. Agar visible nahi, then what we can do? We can write here, solve here. So this is 4 upon 10, correct na? The fraction is 4 upon 10. Then what we have done? We have done multiply by 100, multiply by 100. 10 1s are 10, 10 10s are 100. So this will become 40 upon 100. So we have written what? 40 upon 100. Exactly, 40 upon 100. So the what is percentage now? Because the denominator is 100 here. The denominator is 100 here. Then we can say the numerator part. What is the numerator? 40. Of course, the 40 is the percentage. Exactly. Come on, say. Yes, easy ना? बहुत easy है। कैसे किया मैंने? Because the denominator is 100 now. So we can say the numerator will be the percentage. So the percentage is 40%. Okay, very good. Let's try for the next one. The next is blue, and blue is having 1 2 3. So 3 are the blue. The blue are 3. Exactly. And then the fraction. What will be the fraction? Of course 3 upon 10. फ्रैक्शन सबको आता है ना ऑनेस्टली, अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट डाउन करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शन भी आपको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज क्लास 6 के जो हमारे वीडियोस बनेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट 3 upon 10, करेक्ट। नाउ द डिनोमिनेटर्स, व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर विद द 100? सो अगेन डू द सेम थिंग, 3 upon 10 multiply by 100 and in the numerator you will also multiply by 100. You will solve this, what you will get? You will get 30 upon 10. Okay, कैसे करेंगे? 30 this is 3 upon 10 multiply by 100 multiply by 100. 10 1s are 10 and 10 10s are 100. 10 10s are 100. Exactly. So this will be 30 upon 100. Correct. So now the fraction is having denominator 100. So numerator will be percentage. So the numerator is 30. So we can say this is 30%. Exactly. Easy. Come on, say easy. Now these two, the red, okay, and total, you all have to do with your own. Okay, सबको करना है।
एंड रेड का जो परसेंटेज बनेगा, प्लीज सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रेड की परसेंटेज बनानी है एंड रेड की परसेंटेज कमेंट में जरूर लिख कर जानी है, ओके, वीडियो देखने के बाद जरूर लिखना, और अभी के अभी चाहे लिखना हो तो लिखो, ओके, फटाफट आंसर बताओ इसका क्या बनेगा, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी, तो इसके पहले हमने देखा, सर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, कुछ एक बातें करते हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। अच्छा देखो जरा ध्यान से, इसके पहले आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ रखी होगी आई होप। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सी, द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। दिख नहीं रहा है? ओके वेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सी, if the numerator is smaller than the denominator, then this will known as the proper fraction. What this will known as? This will known as the proper fraction. And जब हमारा denominator numerator से कैसा हो जाए, छोटा हो जाए, है ना, denominator, let erase this, okay, yes, now see, मैंने बोला numerator हमारा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, denominator से, then we can say this is as improper fraction. आई होप ये तुमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब न्यूमरेटर, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हम कहते हैं वो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, और किसी भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, देन वी कैन से दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ सी, इसके पहले जो हमने परसेंटेज निकाला था, ध्यान से देखो इसकी फ्रैक्शन कैसी थी, वेयर इज द फ्रैक्शन, सी द फ्रैक्शन, what you are getting with this fraction, is it proper or improper? Of course it is improper fraction. What is it? It is improper fraction, yes or no, come on say, correct? So it is improper fraction. If this is improper fraction, then see the result here, the result of the percentage, look at the result of the percentage. Look at the result of the percentage. So here you are getting the percentage is greater than 100. Exactly. Here you are getting the percentage which is greater than 100. And let's see another example where we have find out the percentage. See this one. Here. See this one. So the fraction is 4 upon 10. The fraction is 4 upon 10 and the percentage. Look at the percentage. Here the fraction, this fraction is proper fraction, yes or no? Yes, obviously this fraction is the proper fraction. अगर ये proper fraction है तो इसका percentage देखो जरा कैसा आया, this is below 100, this is below 100, यानी कोई भी fraction जो improper fraction है तो उसका जब भी हम percentage conversion करते हैं तो वो हमेशा above 100 आता है, यानी 100 से बड़ा आता है। और कोई फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उसका जब हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं देन वी विल गेट द वैल्यू व्हिच इज बिलो 100। तब हम कैसी वैल्यू पाते हैं, हमें 100 से छोटी वैल्यू देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो 100 से छोटा परसेंटेज मिला ना, करेक्ट, एग्जैक्टली, व्हिच इज 40%। क्लियर है, कब 100 से ज्यादा होता है और कब 100 से कम होता है, क्लियर हो गया। जब हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसका परसेंटेज हमेशा 100 से छोटा होता है, और जब हम कभी किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसका परसेंटेज हमेशा 100 से बड़ा आता है। हो सकता है आपके एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लें, ओके। कम ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अच्छा ये स्लाइड जो है ये वही बता रही जो हमने अभी डिस्कस किया। लेट्स रीड, द परसेंटेज रिलेटेड टू द प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन 100। जो प्रॉपर फ्रैक्शन के परसेंटेज होते हैं वो हमेशा लेस देन 100 होते हैं, whereas the percentage related to the improper fraction are more than 100। जबकि जो हमारे परसेंटेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनाते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, मोर देन 100। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कम ऑन, ट्राई दिस वन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस वन, प्लीज ट्राई दिस वन, पॉज द वीडियो, okay, done. See, so we have to convert this 5/4. Let's try how to convert it. Okay, let me zoom in, increase the size of pen. Okay, now
So what we have to do? Just write out 5 upon 4. Correct now? What we have to do? Just multiply up by 100 and again multiply by 100. Correct now? We will multiply the numerator with the 100 and denominator with the 100. Let's solve. याद रखना हमें डिनोमिनेटर का 100 कैंसिल नहीं करना है बिकॉज हमें उसको बनाकर रखना है. करेक्ट ना? सो 4 1 जा 4, इसको कैंसिल करोगे 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. एग्जैक्टली. सो दिस इज व्हाट 5 मल्टीप्लाई बाय 25 and then this will become what 100. Solve this will become 125 upon 100. So we can say 125 percentage because the denominator now is 100, so we can say the numerator is the actual percentage. So the numerator is 125 percentage. बोलो exactly clear है? Okay, very good. So then here again देखो जरा कौन सी फ्रैक्शन है ये, कौन सी है अभी हमने पढ़ा? यस, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अभी देखो हमने परसेंटेज निकाला, कैसा आया? एग्जैक्टली 100 से बड़ा आया. करेक्ट ना? कम ऑन नेक्स्ट. अगेन एक्टिविटी, खूब सारी तुम्हारे लिए एक्टिविटी आज पूरे सेशन में भर भर के. ओके, इसको भी फटाफट सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा. कम ऑन. सो व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट परसेंटेज ऑफ दीज फिगर्स आर शेडेड. बताओ जरा फटाफट देख करके क्या परसेंटेज बनेगी. कम ऑन. एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए. अच्छा, होमवर्क बार बार कह रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता लगेगा तुमने होमवर्क किया है कि नहीं किया है? इसके लिए भी आज मैंने बहुत कुछ तैयार किया हुआ है. ओके, चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और फटाफट आपको बताना है. ओके, चलो एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें. अच्छा, व्हाट इज यस, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट परसेंटेज ऑफ दीज फिगर्स आर शेडेड. बताओ जरा. पहले तो ये क्लास 6 जैसा कुछ दिख रहा है, फ्रैक्शन बनाते हैं फटाफट इसकी. आ जाओ. तो फ्रैक्शन क्या बनेगी अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की देखता हूँ तो? फ्रैक्शन क्या बनेगी फटाफट बताओ इसकी. फ्रैक्शन क्या बनेगी? कम ऑन से. सो सी व्हाट आर द शेडेड पार्ट्स. हाउ मेनी शेडेड पार्ट्स आर देयर? 1 2 3. देयर आर 3 शेडेड पार्ट. एग्जैक्टली 3 शेडेड पार्ट. एंड आउट ऑफ हाउ मेनी होल पार्ट्स आर देयर? देयर आर 4 होल पार्ट्स. ओके, so we can say this whole is going to divide in 4 parts, 4 equal parts. So 4 equal parts. And how many shaded parts are there? Again count 1 2 and 3. So there are 3 parts which are already shaded. Okay, so this is the required fraction. Now the question is asking we have to convert this into the percentage. बताओ फटाफट क्या करेंगे? 100 से न्यूमरेटर 100 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. एग्जैक्टली. अब देखो जरा 4 1s are 4 2s are and 4 5s are 20. Exactly. So this will become 25 upon 100. You will solve this. This will become 75 upon 100. 75 upon 100. बोलो exactly clear है इतनी बात है ना? Easy. So what is this? See again, the denominator is having 100 now. So we can say the numerator as percentage. So the numerator will represent the percentage which is 75%. बोलो बात क्लियर है? अच्छा लगा? बहुत इजी था. पहले हमने फ्रैक्शन बनाई. फ्रैक्शन क्या बनी? 3/4 which is the shaded part fraction. Shaded part fraction को हमने परसेंटेज में क्लियर किया and this is the answer. Okay, now again this is for you. Is it okay? Can you solve this? Come on, say, can you solve this by your own? Okay, just you have to try this. Okay, come on, this is for you. Next. Okay, now next question is what? Out of 25 children in a class, okay, 15 are girls. Okay, fine. So total number of students are there 25 and 15 are girls. What is the percentage of girls? So first when we are going to brought down the percentage, just we have to, अभी तक हमने लर्न किया क्या? हम फ्रैक्शन तो हमें बनानी ही पड़ेगी, तभी हम फ्रैक्शन से उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. ओके, कम ऑन. सो व्हाट वी कैन से, सो द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, सॉरी, सो द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इज व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इज 15 upon the total number of children are there 25. Exactly, this is a fraction. Now the required percentage will be
So the required percentage is what? 15 upon 25. Again न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. फाइन. लेट्स चेंज द कलर. So 25 ones are 25 and 25 fours are 100. Correct na? So this will become 15 multiply 4 upon 100. Can you see? 60. 15 fours are 60 upon 100. Exactly 60 upon 100. So again the denominator is having 100. So we can say this is what? 60 percentage. बोलो क्या ये बात इतनी क्लियर हुई? क्या जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया अभी क्लियर हुए? परसेंटेज कहाँ से बना, फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन से कैसे हम परसेंटेज बनाते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है. जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हमारा परसेंटेज हमेशा बिलो 100 होगा. जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हमारा परसेंटेज हमेशा अबव 100 होगा. बोलो एग्जैक्टली क्लियर है ना? चलो कम ऑन, वेरी गुड. ओके नेक्स्ट. ओके नाउ सी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, वी वर कन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस इनटू द परसेंटेज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? वी हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू द परसेंटेज. एग्जैक्टली. चलो आ जाओ, बहुत इजी. ये भी कैसे करना है? जो हमें डेसिमल के मैंने उसको परसेंटेज में फटाफट से कन्वर्ट करना है. आ जाओ फटाफट करते हैं. चलो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये हमारी जो डेसिमल गिवन है, याद है क्या? डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्जन क्लास 6 में हमने पढ़ा था. भूल गए? आपको सिखाता हूं. डेसिमल्स टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते हैं. बाकी तो बच्चे क्लास 5 में भी पढ़ लेते हो तुम लोग. ये फिर से पढ़ते हैं. चलो तो कैसे कन्वर्ट करना है? बहुत इजी सा मेथड है. देखो जरा ध्यान से क्या करना है. जरा इसको मैं बड़ा बड़ा से लिखता हूं तुम्हारे लिए. ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया. चलो अब करना क्या है? इसको कलर और अच्छे से लेता हूँ. कौन सी रेड. चलो कुछ नहीं करना है. देखो जरा ध्यान से. ये डेसिमल कट किया, इसके नीचे ऐसे लाइन खींचा, डेसिमल कट करके 1 लिखना है. डेसिमल कट करके क्या लिखना है? 1 लिखना है. बोलो हाँ या ना. इतनी बात क्लियर हुई? नाउ देखो नेक्स्ट डेसिमल प्लेसेस काउंट करने. देयर आर 1 प्लेसेस, 2 प्लेस. हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 2 प्लेस. करेक्ट ना? हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 1 and 2. डेसिमल के बाद काउंट करना है, डेसिमल के पहले नहीं काउंट करना है, डेसिमल के बाद. एग्जैक्टली. तो डेसिमल के बाद क्या था? 0 and 9. 2 डेसिमल प्लेसेस. सो वी विल राइट 2 zeros here. 1 and 2 0. So the required fraction is what? 9 upon 100. The required fraction is 9 upon 100. So what is question asking? Question was asking about the percentage. Convert this decimal into the percentage. Now see, we are having a fraction which is having denominator as 100. So obviously the numerator is what? Numerator is the percentage. So yes, we can say this is 9 percentage. Why? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 आ गया. इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 आ गया. अगर 100 नहीं आता लेट्स से, तो हम क्या करते? इसको 100 बनाते. जैसे इसके पहले हमने फ्रैक्शंस में 100 बनाए थे ना, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 100 आ गया फ्रैक्शन में. सो वी कैन से द न्यूमरेटर इज द परसेंटेज. द न्यूमरेटर इज व्हाट? 9. सो वी कैन से दिस इज 9 percentage. एग्जैक्टली. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. This is the next question which is asking 0.75. I hope you can see this clearly. Okay, 0.75. चलो इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से. पॉज करो, फटाफट आंसर बताओ. सॉल्व करके तुरंत कमेंट में लिखो. जो भी वीडियो अभी देख रहा होगा प्लीज इसको फटाफट इसको सॉल्व करो और कमेंट में आंसर जरूर लिखो. ओके चलो मैं भी अब सॉल्व करता हूँ. कैसे करेंगे देखो फटाफट. सो दिस इज व्हाट? 0.75. Come on, change this decimal into the fraction. How we can change this? डेसिमल कट किया, ये लाइन बनाया एंड 1 लिखा. फाइन. डेसिमल कट किया, लाइन बनाया, 1 लिखा. नाउ लेट्स काउंट द डेसिमल प्लेसेस. 1 2. हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 2 और 3. 1 2 3. देयर आर 3 प्लेसेस. नो. डेसिमल के बाद काउंट करने 1 and 2. देयर आर 2 प्लेसेस. Exactly. So you will write 2 zeros here. So the fraction is 75 upon 100. Again see, you are having
100 at the denominator. Again denominator में क्या आ गया 100 आ गया. So you can see the numerator as the fraction, as the percentage. So the numerator is what 75. So you can say this is 75%. बोलो एग्जैक्टली इतनी बात क्लियर होगी. बहुत इजी है ना सारे कॉन्सेप्ट्स. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, तो इट मीन्स ये सेशन का एंड होने का टाइम आ गया. इस वाले सेशन में हम यहीं तक करेंगे. ये आपके लिए कुछ होमवर्क लेके क्वेश्चन है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट या पॉज करके इसको फटाफट से इसको तुम्हें सॉल्व करना है. अच्छा, सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि सर अब मैंने तो सॉल्व कर दिया, लेकिन अब आप इसको देखोगे कैसे? तो इसको मैं अभी बताता हूं कैसे देखेंगे. इसको पहले सेट कर दें. चलो ठीक, अब सही लग रहा है ना. चलो, तो मैं देखूंगा कैसे ये तुम्हारे होमवर्क जो तुमने सॉल्व किए. तो यहाँ हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम आपके ऊपर पर्सनल फोकस कर सकें. जो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, है ना, तो ये जो हमारी फैमिली बनेगी, इन फैमिली के बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये बच्चे हमारे खुद के होंगे, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम उनके ऊपर पर्सनल फोकस बनाकर रखें. इसलिए मैंने अपनी तरफ से क्या कोशिश की हुई है, मैंने एक एनसीईआरटी फिलिप HW यानी होमवर्क करके एक चैनल बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है. यू कैन से दिस इज अ ग्रुप. तो इस ग्रुप में आपने जाना है. इसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मैं इंसर्ट कर दूंगा, या फिर आप जाओगे तो टेलीग्राम पे सर्च करोगे एनसीईआरटी फिलिप HW, तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा. करेक्ट है. तो आपको इसको सॉल्व करना है और उस पर आपको सेंड कर देना है. तो आप सोच रहे हो सर वहां तो कई सारी क्लासेस होंगी, क्या हर एक क्लासेस के सारे होमवर्क एक साथ हो जाएंगे? नो, ऐसा नहीं. आप आओगे, जब इसको सर्च करोगे, हमारा चैनल ग्रुप को सर्च करोगे टेलीग्राम पर आकर के, तो आपको जब आप मुझे यहाँ पर अप्लाई टू ज्वाइन ग्रुप करोगे ना, यहाँ क्लिक करोगे नीचे, इफ यू कैन सी हियर सी. जब आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर मेरा फोटो लगा होगा और बाकी ऐसा एनसीईआरटी फिलिप HW लिखा होगा. यहाँ पर अप्लाई टू ज्वाइन इन लिखा हुआ है. करेक्ट ना? सी, यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई टू ज्वाइन. इस पर आप अप्लाई टू ज्वाइन ग्रुप करोगे. जब आप क्लिक करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और मैं आपको अलाउ कर दूंगा. ओके, कोशिश ये करना कि आप उस पर ऑलरेडी अपना ही नेम से या फिर कुछ अपने पेरेंट्स की ही नेम से बनाओ, ताकि मैं उसको देख सकूं. कोई गेमिंग वगैरह करके जैसे बच्चे आप लोग बनाते हो वैसा नहीं बनाना, सो दैट मैं आपको समझ सकूं कि हाँ ये कोई एक जेन्युइन बच्चा है, तो हम उसको एडमिट कर सकें. ओके, अपने साथ में जोड़ सकें. तो यहाँ होगी, और आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लासेस के ही ग्रुप्स में जाना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, अब आपको सारे ग्रुप्स का एक्सेस मिल जाएगा. बट आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 7th के बच्चे हो, तो आपने क्लास 7th का जो है ये ओपन करना है. क्लास 7 का ओपन करके यहाँ पर अपना होमवर्क पेश कर देना है क्लास 7th वाले में. अच्छा, तो तुम्हारा होमवर्क क्या सभी देख लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. तुम देख सकते हो, लेकिन तुम उसको शेयर नहीं कर सकते, उसको सेव नहीं कर सकते हो. सिर्फ वो एक्सेस हमारे ही पास रहेगा. इसलिए परेशान मत होना कि तुम्हारा होमवर्क कोई और लेकर के शेयर कर देगा किसी और को. ठीक है, तुम्हारा होमवर्क जो भी रहेगा वो हमारे तक रहेगा. हमारा और तुम्हारा कनेक्शन इससे बना रहेगा और हम तुम्हें गाइड कर सकेंगे अगर तुम्हारी कहीं कोई मिस्टेक होगी. फाइन. आई होप ये इनिशिएटिव तुम्हें पसंद आए. तो इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करो कि हाँ तुम्हें ये वीडियो देखकर अच्छा लगा और हमारे जो इनिशिएटिव है वो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं. ओके, तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे. आपको अभी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करोगे तो वहां मिल जाएगी. अदरवाइज आप हमें सर्च भी कर सकते हो. हमारा दूसरा और भी ग्रुप है, एक एनसीईआरटी फिलिप करके उसको हमने बनाया हुआ है. उसमें हम जो हमारी वर्कशीट रहेंगी या फिर हमारे जो ओवरऑल नॉलेज की बातें रहेंगी हम उस पर वहां शेयर करेंगे. बट ये वाला हमारा पर्सनल होमवर्क के लिए है, जिसपे आप आकर के अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस में आप होमवर्क अपने सेंड कर सकते हो. बोलो इतनी बात मजे आई आज की क्लास में. आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी. जिस तरह से आपने मुझे 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया, कोशिश करते हैं कि आप बहुत प्यार करें और अच्छे से हमें और आगे के लिए जर्नी के लिए मुझे मोटिवेट करते रहे. ओके, थैंक यू सो मच गाइस आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू.